क्या आप जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में शायद मुझे लगता है कि 99.99% लोग भारत के राष्ट्रपति को अवश्य जानते हैं। पर यदि वही भारत के राष्ट्रपति के ऐसे लोग जो भारत के राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के रूप में माने जाते हैं, मतलब कि भारत का आदिवासी समुदाय, और वो भी ऐसा आदिवासी समुदाय जो कि मध्य प्रदेश शासन और राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित क्षेत्रों में आता है, जैसे बैगा, सहरिया, ये ऐसी जनजातियां जो विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं, परंतु भारत के मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में यदि हम बात करें तो आज ऐसी जनजाति जो कि कहीं ना कहीं एक भारत का महत्वपूर्ण अंग है, मध्य प्रदेश के सबसे पुरानी जनजातियों में जिनका नाम आता है, आज वह समाप्ति की कगार पर। आइए मैं आपसे बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले बुढ़हार तहसील के खन्नात गांव के बारे में, जहां पर ऐसी जनजाति निवास करती है जो जनजाति भारत और मध्य प्रदेश में संरक्षित जनजाति के रूप में मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बैगा, कोल और सहरिया जनजाति के बारे में। मध्य प्रदेश का शहडोल जिले का खन्नात ग्राम एक ऐसा गांव है जहां पर ये आदिवासी परिवार के लोग गंदे नाले का पानी पीते हैं। कैसे रहेगी ये संरक्षित जनजाति, कैसे रहेगा इनका स्वास्थ्य, और कौन होगा इनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेने वाले लोग? क्या भारत के राष्ट्रपति के पास यदि ये खबर पहुंचती है या भारत के प्रधानमंत्री के पास खबर पहुंचती है तो शायद उन्हें अपनी इस दुर्दशा को देखकर बहुत अफसोस होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जनजाति समूह को उच्च स्तर तक बढ़ाने के लिए और उन्हें नई दिशा से जोड़ने के लिए शासन के द्वारा जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं, वे सभी प्रयास शहडोल जिले में आकर समाप्त हो जाते हैं। जहां कहीं यदि हम बात करें इन आदिवासी समुदायों को, तो गंदे नाली का पानी पीकर ये अपनी प्यास को बुझाते हैं। आइए बात करते हैं आज मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में खन्नात नामक एक ऐसा गांव है जहां पर आज भी आदिवासी समुदाय के लोग गंदे नाले के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले आदिवासी बैगाओं के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, लेकिन शहडोल जिले के रहने वाले आदिवासी बैगा समाज के लोग दशकों से अपनी प्यास बुझाने के लिए नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। कठिन परिश्रम के बाद गड्ढा खोदकर ये झिरिया बनाकर वहां का पानी पीते हैं। योजना को आईना दिखा रही है शहडोल में सरकारी योजनाओं की स्थितियां। सरकार की नल जल योजना के तहत घर घर नल से जल पहुंचाने की इस योजना को आईना दिखाती यह तस्वीर शहडोल के आदिवासी बाहुल्य इलाके की है, जहां की जनपद पंचायत सोहागपुर की ग्राम पंचायत खन्नात के अंतर्गत समरिया टोला की है, जिस जिले में रहने वाले लोगों की तकलीफें जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्यों है ये गंदा पानी पीने के लिए मजबूर? आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले के जनपद पंचायत सोहागपुर के ग्राम पंचायत खन्नात के अंतर्गत सिमरिया टोला के रहने वाले 15 से 20 घरों में बैगा कई दशकों से आदिवासी यहां पर निवासरत हैं। सरकार के द्वारा चलाई जा रही यह योजना का लाभ खन्नात के गांव के बैगा परिवारों को नहीं मिलता। यहां पर बैगा आदिवासी परिवारों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। खन्नात गांव में हालात ज्यादा खराब। यह इस बात पर निर्भर करता है क्या नाले का गंदा पानी पीने को यह आदिवासी समाज क्यों मजबूर है और नाले के बीच झिरिया बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मामला जिले के अधिकारियों तक तो पहुंचा, लेकिन सालों गुजर गए और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यदि हम बात करें तो गांव में पेयजल की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। एक भी हैंडपंप बस्ती में नहीं। कुछ समय पहले नल जल योजना के तहत विशाल टंकी का निर्माण तो कराया गया, लेकिन पाइपलाइन बिछाई भी गई, परंतु उसमें से पानी की सप्लाई आज तक चालू नहीं हुई है, जिसके चलते कई दशकों से बैगा समाज के लोग नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अब आप ही सोचिए, क्या ये लोग स्वस्थ रहेंगे? काले हीरे का इतना बड़ा खनन यहाँ होता है, उसके बाद भी CSR के तहत कोई सुविधा नहीं। आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में काले हीरे ACCL कोयला खदानें हैं। पिछले कई सालों से इलाके में यह कोल उत्खनन का काम भी कर रही हैं। ACCL के साथ साथ सरकार को भी अच्छी खासी आमदनी तो होती है, लेकिन इस इलाके में आदिवासी बैगा समाज के लोग
मूलभूत सुविधाओं के लिए पिछले कई सालों से जूझ रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कोयले की काली राख और प्रदूषण के दंश से जहां ये लोग परेशान हैं और वहीं CSR के तहत किसी भी प्रकार की कोई उनकी व्यवस्था न होने के कारण आज आदिवासी परिवार के लोग गंदे नाली का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। आदिवासी बैगा समाज के लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए नाले का गंदा पानी पीते हैं। ग्राम पंचायत खन्नात के अंतर्गत सिमरिया टोला में जो वहाँ पर झिरिया बनाई जाती है, मतलब छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं, उन गड्ढों के तहत ये बेचारे पानी पीते हैं और अपनी प्यास को शांत करते हैं। इस गंदे पानी को पीकर मजबूरी में ये अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इलाके के रहवासी कई बीमारियों की चपेट में हैं। अब आखिर इन आदिवासी परिवारों का, ऐसे परिवारों का जिनके दम पर भारत की पहचान है, जिनके दम पर मध्य प्रदेश की आन बान और शान है, इन्हीं आदिवासी बैगाओं के लिए, यही आदिवासी परिवारों के लिए राजनीतिक स्टंट बनाए जाते हैं, परंतु प्रशासन शायद वहां पर इनके नज़ारों को नहीं देख पा रही, क्योंकि उन्हें तो भाई RO का पानी मिलता है और ये आदिवासी समाज बेचारा, जिसे बेचारी की तुलना हम दे भी नहीं सकते, परंतु दे रहे हैं, क्या करें, मजबूर है भाई, कि गंदे नाली का पानी पीते हैं, उनको लंग इन्फेक्शन होते हैं, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो रहे हैं, किडनी खराब की स्थितियाँ पैदा होती हैं और कॉलरी के धूल और कॉलरी के प्रदूषण के कारण यहाँ के लोगों का जीना भी दुश्वार है। तो देखते रहिए हमारे साथ पूरी खबर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अंत में एक बात और, क्या आपको लगता है कि हमारे देश का जो सबसे पुरानी जनजातियाँ हैं, इन जनजातियों की हालत बद से बदतर क्यों है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।